वालेकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। अब से हम गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। हम एक एक गज़ल के अशार की तशरीह करेंगे, वो भी आपको समझाएंगे, बताएंगे। यहाँ पर है गज़ल। गज़ल अरबी कसीदे की तशबीब से माखूज है। किससे माखूज है? तशबीब से, और वो भी किसके? अरबी कसीदे। तशबीब का ताल्लुक शबाब यानी जवानी या जवानी के जज्बात से है, और जाहिर है कि जवानी के जज्बात में हुस्न व इश्क की कैफियत शामिल होती हैं। इसी वजह से फारसी और उर्दू गज़लों में हुस्न व इश्क के जज्बात का इजहार होता रहा है। लेकिन दौरे हाजिर में गज़ल एक ऐसी सिन्फ़े सुखन है, एक ऐसी चीज बन चुकी है, एक ऐसी किस्म है जिसमें हयात और कायनात के मुख्तलिफ मसाइल समेटे जा सकते हैं। यानी गज़ल के मौज़ूआत और मज़ामीन की कोई क़ैद नहीं रह गई है। गज़ल की शक्ल या हैअत मुकर्रर है, इसमें अभी तक किसी तरह की तब्दीली नहीं आई है। यानी जो शक्ल या उसकी हैअत है वो मुकर्रर ही है, उसमें कोई अभी तक तब्दीली नहीं हुई है, बदला नहीं गया है। इसका पहला शेर, अब यहां से डेफिनेशन भी है, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं मतला कहलाता है। आपको पूछा जाए मतला किसको कहते हैं? जिसके दोनों शेर हम काफिया हों। किसी किसी गजल में एक से ज्यादा मतला होते हैं, किसी किसी गजल में होते हैं ऐसा। ऐसी सूरत में दूसरे मतले को मतले सानी या हुस्ने मतला कहते हैं, और तीसरे मतले को मतले सालिस कहते हैं, कहा जाता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। मक्ता की भी यहाँ डेफिनेशन हो गई, मक्ता किसको कहते हैं। लेकिन बाज गजलें ऐसी भी होती हैं जिनमें कोई मतला नहीं होता, तो कभी मक्ता नहीं होता, इसके बावजूद उन्हें गजल ही कहते हैं। अगर मतला हो या मक्ता हो तो कहेंगे ही उसको गजल, लेकिन अगर न हो तो भी कहेंगे। अलबत्ता ऐसी गजलों में एक तरह की कमी का एहसास जरूर होता है। इसी तरह बाज ऐसी गजल भी होती है जिसमें रदीफ नहीं होती, और जिसमें रदीफ नहीं होती है कह रहे हैं चुनाचे बगैर रदीफ वाली गजल को गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। दौरे हाजिर में मुख्तलिफ अदबी असनाफ में कई तरह के तजर्बे किए गए हैं। यानी ये एक ऐसा समय है जिसमें इसमें भी तजर्बा किया गया है, इसको भी एक्सपेरिमेंट में लाया गया है। गजल जैसी नाजुक सिन्फ में भी तजर्बे हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और आजाद गजलें लिखी गई हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि आजाद गजलें कभी लिखी गई हैं, तो बिल्कुल लिखी गई हैं, लेकिन जिस तरह तमाम तजर्बे का कामयाब होना जरूरी नहीं, उसी तरह जरूरी नहीं था कि आजाद गजल का तजर्बा भी कामयाब होता। इसका मतलब है कि आजाद गजल का तजर्बा नाकाम हो गया है, इसलिए अब आजाद गजल का तजर्बा भी नाकाम हो चुका है। यह तजर्बा हैअती तब्दीली का था। यह तजर्बा किस तरह का किया गया था? हैअती तब्दीली। कोशिश की गई थी कि उसकी हैअत या शक्ल में किसी कदर तब्दीली लाई जाए। इस तजर्बे की नाकामी से साबित हो चुका है कि उसकी हैअत तब्दील नहीं की जा सकती, लेकिन उसके मौज़ूआत अब महदूद नहीं रहे हैं। पहले भी आशिकाना, रिंदाना, सूफियाना और आरिफाना ख्यालात के इजहार का वसीला गजल को बनाया गया, और आज साइंसी, नफ्सियाती और दूसरी किस्मों के मौज़ूआत पर भी गजलें कही जाती हैं। उर्दू गजल वली दकनी से पहले भी कही जाती थी, लेकिन वली ने इसे खास मेयार बख्शा। जब वली के जरिए गजल शमाल में पहुंची तो मीर, मोमिन, गालिब जैसे शुआरा पैदा हुए। उसके बाद इकबाल, फैज और फिराक ने भी गजल गोई की रिवायत को मजबूत और मुस्तहकम किया। गजल के शायर की तादाद का तायुन भी मुश्किल है। वैसे कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 या 19 अशार की गजल होनी चाहिए। करें कि इतने होनी चाहिए। ये पूरा आप गजल के बारे में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। उम्मीद कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।